हेलो एवरीवन। तो यहाँ धन्वी का रो रो के बुरा हाल था क्योंकि धन्वी का ये मैंने तीसरा चौथा कपड़ा चेंज किया था। उसको सारे ही कपड़े चुभ रहे थे, बार बार रोए जा रही थी कि चुभ रहा है चुभ रहा है चुभ रहा है। एवरीवन, सो हम हो गए हैं तैयार। ये है मेरा दिवाली लुक जो कि बहुत सटल एंड सिंपल है। फिर से वाह, यही तो मम्मा बोल रही थी आपको जब से कि धनी ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब ये क्यों छेड़ रहे हो? बंद करो बंद करो, अब घूम के दिखाओ। फिर जाके बहुत मुश्किलों के बाद उसको इधर उधर उलझाया, तब जाके वो खुश हुई। उसके बाद मैं आई ऊपर, वरना उसके ही कपड़े चेंज करने में मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उसका कहना ये था कि नॉर्मल सा टी शर्ट या कुछ वैसा पहना दो, फ्रॉक, बट फेस्टिवल वाले दिन ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं गई ऊपर और ऊपर जाके जो दिया वगैरह सब जलाना था वो जलाया। आज का दिवाली लास्ट ईयर भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था। देखी देखी रविंद्र कहाँ चल गया? को बहुत मिस करता नहीं जा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश तो नहीं थी, यहाँ पे भी मेरा मूड ऑफ ही था क्योंकि आज मेरी और इनकी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो गई थी धन्वी की वजह से ही। क्योंकि धन्वी को मैं बार बार कपड़े चेंज कर रही थी तो वो बार बार रो रही थी, और धन्वी का रोना इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और धन्वी को मैं बार बार सोच रही थी कि कुछ अच्छा पहना दूँ कुछ अच्छा पहना दूँ, इस चक्कर में उसको मैं बार बार चेंज कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने डांट भी दिया मुझे कि इरिटेट कर दिया बच्चे का, तो थोड़ा सा उसलिए मेरा मूड वो था ही। और फिर उसके बाद ऊपर गई, पूजा करने के टाइम पे एक ऐसी चीज़ हो गई मेरे लिए ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिल के रिश्ते, खून के रिश्ते से भी ज़्यादा दिल के रिश्ते। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह, ऐसा पल आता है ना जहाँ पे आपके खून के रिश्ते नहीं खड़े होते, वहाँ दिल के रिश्ते खड़े हो जाते हैं आपकी ढाल बन के। तो इसीलिए और मुझे सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा था। और ये मैं कमल का फूल लेके आई थी लक्ष्मी जी के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट ईयर भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ कुछ, और इस ईयर भी, और बस। पूजा कर चुके हैं आज तक, सोते हुए दो तीन तरह तो कर ही लेंगे। दो तीन तरह में कितने तरह एंड आज का दिन सिर्फ मेरे लिए ही वो नहीं था, मम्मी के साथ भी। पता है, मम्मी की पूरी एक उंगली चिप गई और वो एकदम नील पड़ गया था, सूज गया था। आपको मम्मी का फेस से ही दिख रहा होगा, ये आप हल्दी लगा हुआ देख सकते हो उनके हाथ में, और ये पूरी उंगली सूजी हुई है, वो पूरा हाथ ही चिप गया था। और मतलब सोचो इस तरीके से चिपा था ना कि मम्मी की आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे, इतनी तेज़ लगी थी उनको। और हमारे यहाँ आटा चावल जहाँ पे हम रखते हैं, वहाँ चूल्हे पे और वॉशरूम के नलके पे, यहाँ सबसे पहले दिए रखे जाते हैं। आप जिस पे मसाला पीसते हो उस पे। तो जो हमारा मतलब नियम धर्म है उसके हिसाब से मम्मी ने बताया, तो मैं जहाँ जहाँ मम्मी ने बोला था मैं वहाँ सब दिए रख के आ गई थी। मेरी साड़ी आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी ना किसी ने बहुत प्यार से मुझे गिफ्ट दी थी, और ये साड़ी ही मुझ तक कितनी मुश्किल से पहुँची है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले ये जहाँ से आ रही थी तो ये साड़ी बस
उसमें ही छूट गई थी। फिर उसके बाद ये साड़ी पहुंची तो इसका ब्लाउज़ छूट गया था और फिर बहुत मतलब कठिनाइयों से ये साड़ी मेरे तक आई। और आज जब मैंने ये साड़ी पहनी तो बस क्या ही बताऊँ उस साड़ी के साथ क्या हुआ। और आरती जब हो रही थी ना तो वहाँ पे दोनों तरफ दिए रखे थे किसी ने, पता नहीं किसने रखे थे वहाँ पे दिए। और मतलब मेरे को पता नहीं था ना, मैंने देखा था, मैं जाके वहाँ साइड में खड़ी रही और दिया पूरा मेरे नीचे की जो साड़ी है वहाँ लग के और वो आग पकड़ लिया था। वो तो पापा जी की नज़र अचानक से मेरी साड़ी पे पड़ी और वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने हाथों से ऐसे बुझाया और तब मेरी लेकिन साड़ी जो है वो नीचे से पूरा आधा मतलब काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी। मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा था बिल्कुल। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं लग जाती, इस डर से आंख से आंसू मतलब निकल। ये दुख हो रहा था कि ये साड़ी मुझे किसी ने कितने प्यार से दी थी, मेरे तक इतने प्यार से पहुंचाई थी, बट मैंने इसको आज फर्स्ट टाइम पहनी और साड़ी मेरी जल गई। मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे चोट लग जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, बस मुझे मेरी साड़ी के लिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि बहुत सच में मुझे ये साड़ी इतनी पसंद थी कि मैंने जब मुझे ये मिली थी तब से ही मैंने सोची थी किसी स्पेशल मौके पे पहनूंगी। ये साड़ी मुझे धन प्रताप भैया और रीना भाभी ने दी थी जब मैं आसाम गई थी ना, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था जो कि ब्लाउज़ साड़ी मतलब कैसे कैसे मुझे मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बेचारे वो खुद भाभी ने इसको कितने उससे मंगवाया था, कभी कहीं छूट जाता था कुछ, कभी कहीं छूट जाता था, बट उन्होंने ये साड़ी मेरे लिए बहुत प्यार से मंगवाया था और मुझे दिया था, लेकिन आज ये साड़ी जल गई। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी बहुत देर, आपको पता है मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि बस मैंने थोड़े बहुत दिए वही लगाए जलाए, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। घर के बाहर कहीं कुछ भी दिए वगैरह नहीं जलाए थे। फिर बाद में मुझे मौसी जी ने काफ़ी समझाया, काफ़ी वो बोला, क्योंकि फिर मन में ये भी चलने लगता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मौसी जी ने बहुत समझाया और बोला कि त्यौहार वाले दिन नहीं उदास होते हैं, जाओ एंजॉय करो, नीचे जाओ। फिर मैं आई नीचे, मामा जी वगैरह की सब फैमिली आ गई। धनवी का तो 10 कपड़ा बदला है। चल ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। आगे दिया है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। फिर बारी आई हमारी फैमिली फ़ोटो की, जो हर त्यौहार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फैमिली फ़ोटो। और सब खुशी खुशी इतने अच्छे से फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अब सबको सबकी जगह पता चल चुकी है किसको कहाँ कैसे बैठना है, तो हम अपना चुपचाप वहीं अपनी स्थान लेते हैं और बैठ जाते हैं। हमारी फैमिली इससे 2 गुना 3 गुना बड़ी है। अगर सब एक साथ इकट्ठे हो जाए ना तो अड़ोसी पड़ोसी किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे हम लोग हैं। मानू भाई पता ना वो लागेला क्या है कि
पूरा वो हो गया। आज मेरा मम्मी का कांड हो गया है। मुझे ना मम्मी साड़ी के लिए ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि जिसने दिया था उसने बहुत प्यार से दिया था, रीना भाभी ने दिया था, इसीलिए मुझे दुख हो रहा था कि बेचारी कहीं नहीं। ये रफू हो सकता है ना, और वो आपस बेचारे आए तो हाथ पकड़े ऐसे खींचे और उसी को सब मार दिए, तब जाके वो हुआ। धनी हैप्पी, धनी हैप्पी। क्या हो गया? हैप्पी दिवाली। मेरे को लगा क्या हो गया अचानक से। हमारी लड़ी लग चुकी है बाहर। पटाखों की वजह से इतना वो कर रही थी। चलो चलो चलो, फ्रेंड को लेके चलो, फ्रेंड को लेके चलो। हैप्पी दिवाली। ऐसे नहीं करो, ऐसे गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। अब वो वाला राज के मुंह में, राज के मुंह में। मौसी जी बनी मम्मी देते। गाइस चेंज वेंज कर लिया है, रात के बज रहे हैं 12:30 या 1 और अभी जा रहे हैं सोने क्योंकि किचन विचन भी सब कुछ फैला हुआ था तो किचन भी उड़ाया क्योंकि एटलीस्ट आज तो सब कुछ गंदा करके नहीं सोते हैं क्योंकि आज रात को लक्ष्मी जी आएंगी। सोच रही हूँ आज पूरी रात जगूँ और लक्ष्मी जी को पकड़ के अपने पास रख लूँ। तो बस सोने जा रहे हैं। और आज की दिवाली अच्छी थी, बहुत अच्छी सी, थोड़ी सी मन दुखाया थोड़ा सा, उसके बाद फिर मन का चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है और किसी चीज़ को लेके नहीं बैठना चाहिए। बाकी मैं उस साड़ी को रफ़ू कराऊंगी और हमेशा संभाल के रखूँगी बिकॉज़ रीना भाभी का वो फर्स्ट गिफ्ट है जो कि उन्होंने बहुत प्यार से दिया था। और उसको मुझे पता है वो जब ये वीडियो देखेंगे तो मुझसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे क्योंकि होता है यार, हम किसी को कुछ देते हैं और फिर वो लगता है, बट कोई नहीं, मैं उसको जल्दी ठीक करा के आपको फ़ोटो भेजूँगी। बाकी ब्लॉग आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया है, आपको पता है, वरना मेरे दिवाली के ब्लॉग्स 2-3 पार्ट्स हो जाते हैं, एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो हो ही जाते हैं दिवाली ब्लॉग। लेकिन आज का जो भी ब्लॉग है वो मैं भी एडिट कर रही थी तो सिर्फ 15 to 16 मिनट का ब्लॉग है, वरना 20 मिनट्स के 2-2 ब्लॉग्स हो जाते हैं पार्ट, इतना कुछ होता है। लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब मुझे लगा कि हाँ अभी मेरे को ठीक है, अभी मेरे को अच्छा फील हो रहा है, देन मैंने कैमरा ऑन किया। क्योंकि एक तो इनसे लड़ाई हो जाती है ना, पता नहीं यार औरतें अपने हस्बैंड से लड़ के कैसे
इग्नोर करके सारी चीज़ें कर लेती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरी अगर इनसे थोड़ी सी भी नाराज़गी है, थोड़ी सी वो हो गई ना, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मुझे कोई खुशी नहीं होती, चाहे कोई मुझे कितना भी खुश करने की कोशिश कर ले। जब तक मेरा और इनका जो लड़ाई है वो सॉल्व ना होए, मैं किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, मैं किसी चीज़ में खुश नहीं रह सकती। शादी को 4 साल हो गए। पहले मुझे लगता था नया नया है ना, इसीलिए ऐसा होता है, लेकिन अभी तो 4 साल हो गया, बट स्टिल ऐसा ही होता है अगर जब तक मैं इनको मना ना लूँ। और पता है जब से धन्वी हुई है ना, धन्वी को लेके तो हमारी इतनी लड़ाई होती है, सिर्फ उसी को लेके, और अदरवाइज़ कोई लड़ाई नहीं होती है वैसे किसी टॉपिक पे, सिर्फ धन्वी को लेके, क्योंकि मैं उसको डांट देती हूँ, मैं उसको पीट देती हूँ उसकी बदमाशियों से। अब ये वो बच्ची है, इतने कपड़े उसने मुझसे चेंज कराया ज़िद की वजह से, ये चुभ रहा है वो चुभ रहा है, तो मैंने ठीक है थोड़ा सा डांट दिया। अब इस बात पे उनको मतलब वो बोलते हैं ना कि जब आप इसको डांटते हो ना तो मुझे वो सारा टाइम याद आ जाता है कि हम एक एक रात इसके लिए कितना रोए थे। और तो जब आप डांटते हो तो मुझे अंदर से बहुत वो लगता है, तो वो इसलिए परेशान होकर वो फिर मुझे डांटने लगता है और मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। सो हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।